तो हेलो बच्चों, वेलकम टू नेहा कोचिंग क्लासेस। आज कुछ गला खराब है यार, आवाज मोटी जाएगी, कंसिडर कर लेना। और आज हमारा है लेक्चर नंबर 12 ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। आज पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हेडिंग है बेटा आपका, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से ले जाना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से ले जाने पे वो उस पे कितना फोर्स लगेगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कितना डिफ्लेक्ट करेगा अपने पाथ से, ऐसे सीधा जा रहा था तो कितना घूम गया, वो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो ये सारी चीजें हैं आज में। इससे एनसीईआरटी आपका एडिशनल एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन बनाता है। एससी वर्मा सर ने भी 1-2 क्वेश्चन इससे दिया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में आपके इससे क्वेश्चंस हैं, डीसी पांडे में भी इससे क्वेश्चंस हैं। मीन्स ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे कई जगह क्वेश्चंस बन चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में बेटा क्वेश्चन बन चुके हैं। तो अच्छे समझना, आज का वीडियो देख लेना पूरा। इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, मेरी गारंटी है बेटा। चले चलो, तो पहले एक काम करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो यहां पर एक प्लेट ले लेते हैं जिसे पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। ये मान लो पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ठीक है। और एक और प्लेट ले लेते हैं, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। अब इन दोनों प्लेट के बीच में तुम लोग जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। और कैसे होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। कोई दिक्कत? सही है। चलो अब यहां पर ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस इलेक्ट्रॉन को मैं हॉरिजेंटल वेलोसिटी दे दे रहा हूं, यूएक्स वेलोसिटी। इस इलेक्ट्रॉन को मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहा हूं, मतलब ऐसे चलाने की कोशिश कर रहा हूं। अब तुम लोग जानते हो यार, इसको मुझे इधर से इधर लेके जाना है, फिर मुझे देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के होने से इस पे क्या असर हुआ, क्या ये सीधा निकल गया या फिर डिफ्लेक्ट कर गया, और कितना डिफ्लेक्ट किया। मान लेते हैं बेटा ये जो प्लेट की लेंथ है वो एल है। प्लेट की लेंथ क्या मान लेते हैं? एल है, ठीक। चले आगे। तो इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है यार। अच्छा ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन जब जाएगा यहां से तो ये क्या पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा? भाई ये नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, मतलब ये कुछ ऐसा मोशन करेगा। इसका मोशन कुछ ऐसा रहेगा, ये जैसे मैं दिखाया। मतलब ये धीरे धीरे जाते जाते बेंड कर जाएगा, और फिर इसका ओरिजिनल पोजीशन, मतलब ओरिजिनल पाथ ये था। तो ये है तुम लोग का बेटा एंगल ऑफ डेविएशन थीटा, जो आपको निकालना है। और ये है बेटा डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस किया है, डेविएशन में कितना वाई में डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये वाई वाला डिस्प्लेसमेंट वाई। तो 2 ही टारगेट होता है, 3 टारगेट होते हैं वैसे। एक पहले ये थीटा से क्वेश्चन बनता है, दूसरा वाई से क्वेश्चन बनता है, और टाइम से, कि कितना टाइम लगा इसे, ठीक है ना। 3 तरह से क्वेश्चन बनेंगे, टाइम से, थीटा से, वाई से। कोई दिक्कत? चले चल। अब देखो करना क्या है, हमें इसकी पूरी कहानी लिखनी। कहानी मतलब कि एक्स में इसके साथ वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना होगा, टाइम कितना होगा, यही कहानी। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन तुम लोग पढ़े हो, 3 होते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वही यूज करने वाले हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मतलब ऐसी मैथमेटिक्स है जो बेसिक है, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है। चले अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसे इनिशियल वेलोसिटी यूएक्स दे दिया तो क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है? ईमानदारी से बताना, क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है? नहीं भाई, फोर्स तो इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। याद करो, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही फोर्स है ना। अच्छा यहां पर फोर्स से देख लो यार, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स कैसे होगा? फोर्स कैसे होगा? अट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऐसा लग रहा है, ये देखो ऐसा, इधर है फोर्स, इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, नेगेटिव चार्ज को इधर अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ऐसे समझना, वो डायरेक्शन वाला भूल जाओ कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर फोर्स। वो पॉजिटिव चार्ज के लिए काम करता था, नेगेटिव के लिए क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा, पॉजिटिव के लिए रिपल्शन करेगा। ऐसे याद रखो, नेगेटिव क्या किया? अट्रैक्ट किया, तो इधर लगा फोर्स। पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो इधर लगेगा। इलेक्ट्रॉन की जगह पे प्रोटॉन कर दोगे तो ऐसे बेंड होगा, इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे बेंड हो रहा है, ठीक है ना। तो फोर्स पता चल गया यार। बट क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है? नहीं।
ये फोर्स तो वाई डायरेक्शन वाला है ना, कौन सा फोर्स है, वाई डायरेक्शन वाला। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, ये फोर्स कौन सा है, वाई डायरेक्शन वाला। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है, नहीं नहीं। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के लिए लिखूं, एक्स एक्सिस के लिए इनकी कहानी, फॉर एक्स एक्सिस, तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इनकी कितनी है, यू एक्स। इनिशियल वेलोसिटी इनकी कितनी है, यू एक्स। चलो, और एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, जीरो। अगर फोर्स बेटा जीरो है तो एक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये भी जीरो होगा। याद करो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर बेटा फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। सही है, समझ में आ रहा है। चलो, उसके बाद डिस्टेंस पूछे, एक्स में कितनी डिस्टेंस चल रहा है, एक्स में कितनी डिस्टेंस चल रहा है, तो भाई इतनी डिस्टेंस चलेगा ना एक्स में, ये देखो। तो एक्स में इसकी जो डिस्टेंस है वो एल। अब मैं तुम लोग से कहूं कि टाइम निकालो यार, टाइम निकालो। कैसे निकाल सकते हो टाइम, कैसे टाइम निकालोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से देखो, एस एक्स, एक्स डायरेक्शन में बराबर, इसको एस एक्स की जगह पर एक्स ही लिख लो पूरा, तो और सुंदर लगेगा। यस एक्स, क्योंकि उसे वाई ले लिए तो इसे एक्स मान लो। तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। x क्या है बेटा, l है। u तो वही है यार, यू एक्स ही है। t निकालना ही है, प्लस हाफ, a कितना है, जीरो है, और टी स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म जीरो, ये पूरा टर्म जीरो। देखो यहां से t बराबर क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू एल अपॉन यू एक्स, एल अपॉन यू एक्स, इसे याद रखना। T इज इक्वल टू एल अपॉन यू एक्स, ये है बेटा टाइम। ठीक है। अच्छा ये बताओ यार, जब ये ऐसे चल रहा होगा तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे बेंड होगा, तो जितना इसे x में टाइम लगा होगा उतने में तो y भी कवर कर लिया। बोलो, अरे भाई जितना इसे यहां से यहां तक चलाया होगा वही टाइम है ये, उसी में ये x भी कवर किया है, y भी कवर किया है। मतलब जो x डायरेक्शन में टाइम है वही y डायरेक्शन का टाइम होगा। बोलो भाई, समझ में आ रहा है। उतना में, उतने समय में ही ये y भी कवर कर लिया, x वाला l भी कवर कर लिया। मतलब l तक पहुंचने में यहां से यहां तक, अरे बोला जाएगा तो l ही ना, तुम टेढ़ा चलो या फिर सीधा चलो, x डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर किया, l। आप बताओ, इस L को कवर करने में ये Y भी तो कवर कर लिया। मतलब उसी टाइम में Y भी कवर हुआ है, उसी टाइम में L भी कवर हुआ है। मींस क्या है, L और Y दोनों आपका सेम टाइम में होगा। मतलब ये टाइम आप X एक्सिस में भी यूज करोगे, Y एक्सिस में भी। ठीक है, चलें, चलो, तो ये टाइम हो गया। अब Y की तरफ चलते हैं। टारगेट याद है ना, क्या क्या निकालना है, पहला टाइम निकालना था, दूसरा थीटा निकालना था, तीसरा वाई निकालना था। तो टाइम तो आ गया, पहले वाई पे चलते हैं। चलो, इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में बेटा इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, मतलब यू वाई क्या है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। हम कोई वेलोसिटी नहीं दिए वाई में। अच्छा, फोर्स है क्या वाई में, बिल्कुल है, फोर्स है वाई में। अब क्या है, सुनो, तुम लोग पढ़े हो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन चार्ज। यहां से फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर हो जाएगा बेटा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ यहां चार्ज कितना है, चार्ज है ई, है ना, चार्ज है ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वही है, ये स्मॉल ही है कैपिटल। अच्छा, यहां अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स अपॉन मास। फोर्स क्या है, ई ई अपॉन मास एम। मास किसका होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना। मतलब जो भी यहां पार्टिकल है वही उसी का मास है। टाइम की तरफ चले फिर से, वही y इज इक्वल टू यू टी
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए वाई टी स्क्वायर। सर ए वाई माइनस में नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। देखो जिधर फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन, जिधर फोर्स बेटा उधर ही एक्सेलरेशन और उधर ही हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। ये देखो उधर ही तो जा रहा है ना, ये मतलब दोनों सेम डायरेक्शन। चल वाई वाई ही है, यू वाई देखो जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, बचा हाफ। ये पूरा टर्म क्या हो गया? जीरो, बचा हाफ। ए वाई की जगह पर मतलब एक्सेलरेशन की जगह पर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम, और टाइम देखो टाइम यही टाइम रख रहा हूं एल अपॉन यू एक्स का होल स्क्वायर, एल अपॉन यू एक्स का होल स्क्वायर। यहां से देखो वाई आने वाला है तुम लोग का, यहां से तुम लोग का वाई आने वाला है। क्या आ जाएगा बेटा? वाई इज इक्वल टू ई एल स्क्वायर स्मॉल ई कैपिटल ई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m ux स्क्वायर, 2m ux स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो लेंथ का कुछ नहीं किया जा सकता, लेंथ वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, इनिशियल वेलोसिटी भी तुम वही दे दो। अब मान लो तुम इसके अंदर से 3 पार्टिकल फेंके, एक के तीनों का जो मास है बेटा, तीनों का जो मास है वो सेम है बट चार्ज अलग अलग है। एक के पास मतलब जो पार्टिकल ए है उसके पास चार्ज सबसे ज्यादा, पार्टिकल बी के पास चार्ज उससे कम, पार्टिकल सी के पास चार्ज उससे कम। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ सबसे ज्यादा डेविएशन किसके पाथ में आएगा? पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, पार्टिकल सी। फिर से सुन लो, लेंथ वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, मास सेम है तीनों पार्टिकल का, चार्ज अलग है बेटा। ए के पास चार्ज सबसे ज्यादा, बी के पास चार्ज उससे कम, सी के पास चार्ज सबसे कम। अब तुमसे मैं पूछ रहा हूं कि किसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा? कौन अपने पाथ से सबसे ज्यादा डेविएट करेगा? जल्दी से कमेंट कर दो, फिर मैं आंसर बताता हूं। कर दिया? कर दिया कमेंट? चलो सुनो यार, y डिपेंड कर रहा है चार्ज पे, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा डेविएशन, मतलब जिसका सबसे ज्यादा चार्ज वो सबसे ज्यादा डेविएट करेगा, फिर b और फिर जाके c। सबसे ज्यादा डेविएशन a का क्योंकि चार्ज ज्यादा था, फिर b का, फिर c का। इसी तरह आपके एनसीईआरटी में दिया है चार्ज टू मास रेशियो। ये देखो चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेविएशन। मतलब जितना ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो होगा किसी पार्टिकल का उतना ज्यादा डेविएशन होगा। मतलब अगर डायग्राम में बनाए कोई ज्यादा डेविएट कर रहा है तो उसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है, कोई कम डेविएट कर रहा है मतलब उसका चार्ज टू मास रेशियो कम है। कोई दिक्कत? चलें आगे, चलो चले चलो। अब तीसरा क्या बचा सर? थीटा। अच्छा थीटा, थीटा पे चलते हैं बेटा। थीटा पे फॉर्मूला याद रखना, क्या क्या निकाले ये याद रखना। पहले टी निकाले हैं, टी आया है एल अपॉन यू एक्स। फिर निकाले हैं वाई, वाई आया है क्या है? ई कैपिटल ई एल स्क्वायर अपॉन 2m यू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब बारी आई थीटा की। चलो थीटा भी देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। थीटा देख लेते हैं बेटा। थीटा, थीटा की बात करें तो मतलब यहीं से बेंडिंग हो रही होगी। यहां से जब बेंडिंग होगी तो पहले तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, मान लेते हैं। ये ना कहना सर आप यहां से गड़बड़ किए, यहीं से थोड़ी थोड़ी बेंडिंग चालू हो जाएगी। हाँ बेटा बिल्कुल चालू हो जाएगी, मैं अपने डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, कहीं से भी आप बेंडिंग करो मैटर नहीं करता, यहीं से थोड़ी थोड़ी बेंडिंग कर लो तो तुम इस पॉइंट को यहीं पे मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियली बताओ, इनिशियली वेलोसिटी केवल एक्स डायरेक्शन में, फाइनली केवल वाई डायरेक्शन में बचेगी। मतलब बीच में रही होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी, उस रिजल्टेंट वेलोसिटी को आपको निकालना है। बट हमें पता है वो यूएक्स और यू वाई का ही रिजल्टेंट है, तो मतलब हम ऐसे बना सकते हैं कि इधर यूएक्स है, इधर यू आई है बेटा, और इसी का रिजल्टेंट कुछ आएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी।
मान लेते हैं एवरेज वेलोसिटी ऐसे रिजल्टेंट में है u और ये कुछ एंगल पे है थीटा। अब यही थीटा पता लगाना, यही तो है डेविएशन, ये देखो यही तो है वो थीटा, यही है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी ये। अब ये थीटा कैसे पता चलेगा, याद करो, दो वेक्टर जब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका tan थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा क्या हो जाता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है ui, अब बेस क्या है ux, परपेंडिकुलर क्या है ui, बेस क्या है ux। चले फिर समझ लो, दो वेक्टर दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कैसे सर, कैसे, ये ऐसे है बेटा, ये अगर इधर ui है, अगर इधर ui है तो ये भी तो ui हुआ, ये भी तो ui हुआ, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक ठीक ठीक, चले। अब ui ux तो पता है यार ux ही होता है, यस सर ux होता है। ui को ux के टर्म में लिख लें, कुछ काम हो जाएगा, ui को ux के टर्म में लिख लें, कुछ काम हो जाएगा। ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है, इससे tan थीटा निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए। अच्छा ये बताओ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सही है, सही है। अच्छा चलो चलें, चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहां पर वी वाई लिख लेते हैं, ज्यादा सुंदर लगेगा। चलो यहां पर वी वाई और वी एक्स, नहीं तुम लोग जानते हो क्यों मैं वी वाई लिखा, तुम लोग सोचोगे सर इनिशियल वाली लिए आप कह रहे हैं फाइनल वाली के बारे में, तो बेटा मैं फाइनल ही लिया हूं, मतलब फाइनल का मीन्स कि रैंडम कहीं की वेलोसिटी लिया हूं, ऐसा नहीं कि एकदम एंड की लिया हूं, रैंडम कहीं की वेलोसिटी लिया हूं, वो इनिशियल नहीं है, वो फाइनल नहीं है बेटा। ठीक, चलो तो ये है। अब तुम लोग जानते हो यार एक्स में तो हमेशा एक ही वेलोसिटी होगी यूएक्स, क्योंकि एक्सेलरेशन था नहीं, याद करो एक्स में एक्सेलरेशन 0 था, जब एक्सेलरेशन नहीं होता तो क्या वेलोसिटी कभी चेंज होती है, नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो जो यूएक्स इनिशियल रही होगी वही बाद में भी रहेगी, तो ये यूएक्स ही हुआ तुम लोग का। ठीक, अब वी वाई की बारी, अब देखो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, ए कौन सा रहेगा वाई का, टाइम जानते हो दोनों के लिए सेम होता है, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई 0 होता है, ए क्या था ई ई अपॉन एम और टी क्या था एल अपॉन यू एक्स, हो गया यार, देखो मिल गया वी वाई क्या मिला, ई ई एल अपॉन एम यू एक्स, एम यू एक्स, सही है। देखो क्या आ जाएगा, ई ई एल अपॉन एम यू एक्स का स्क्वायर, दिस इज tan theta, this is tan theta, and if you want theta then it will be equal to tan inverse EEL upon MUX square, this is theta। ठीक है, आ गया थीटा, आ गया। फिर समझ लो बेटा ये रैंडम किसी पोजीशन की वेलोसिटी है, Vx को मैं Ux इसलिए लिखा क्योंकि बेटा x में वेलोसिटी कभी नहीं चेंज होगी क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं, और तुम लोग जानते हो इससे हम किसी भी पोजीशन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, हमें इनिशियल पता रहे एक्सेलरेशन पता रहे, तो वही मैं किया हूं। ठीक है, हो जाएगा। चलें क्वेश्चन की तरफ चलें, यहां से देखो तीनों हो गया, तुम लोग को मैं दे दिया, क्या दे दिया बेटा, टाइम वाई थीटा, तीनों मिल गए, टाइम वाई थीटा, इन्हीं तीन से क्वेश्चन बनता है, चौथा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, या तो टाइम कहेगा निकालने के लिए, या तो वाई कहेगा निकालने के लिए, या तो थीटा। चलें चलें क्वेश्चन की तरफ चलें, नोट कर लो, नोट कर लो, क्वेश्चन की तरफ चलें, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं इतनी डेरिवेशंस नहीं कराऊंगा यार बार बार, फॉर्मूला तुम लोग को याद है, मुझे भी याद है थोड़ा थोड़ा, और हम लोग डायरेक्ट करेंगे। चलो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक, और जो दोनों प्लेट के बीच का गैप है, दोनों प्लेट के बीच का गैप है, ये गैप, ये कितना है, क्या दिया है, द प्लेट सेपरेटेड बाय 0.5 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं ये टोटल d है,
तो डी डिस्टेंस क्या है? 0.5 सेंटीमीटर। चलो अच्छी बात है। और क्या दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया बेटा तुम लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तुम लोग को, क्या दिया है? 9.1 इंटू 10⁻², न्यूटन पर कूलम। ठीक। और क्या दिया है? तुम लोग से पूछा है वेयर वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट if it moves, if it starts from other end of lower plate। ये क्वेश्चन है बेटा कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां से नीचे से, तो वो कितनी डिस्टेंस पे जाके प्लस वाले से लड़ेगा। मतलब ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस पूछा है कि कितनी दूर चल के, जरूरी नहीं कॉर्नर पे आके लड़े, ये नेसेसरी नहीं है बेटा। यहां बनाने का मैं ऐसे बना दिया हूं, ठीक है ना, बनाने के लिए मैं ऐसा बनाया हूं, जरूरी नहीं है यहीं पे आके लड़े। वो डिपेंड करेगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। तेज दोगे तो इसके बाहर जाके लड़ सकता है, और धीमे दोगे तो और पहले ही जाके गिर जाएगा। ठीक है ना। देखे होगे ना तुम लोग कि जब पाइप से, कभी देखा है वो वाटर पंप वाला पाइप, अरे टुल्लू जिसे कहते हो, तो वाटर पंप वाले पाइप से जब सींचते हो, सिंचाई करते हो, अरे सिंचाई करते हो, तो उससे जब प्रेशर बना के ऐसे पानी फेंकते हो, तो जितना प्रेशर देते हो उतनी दूर तक जाता है, जितना कम प्रेशर देते हो उतनी कम दूर तक जाता है। तो वो डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी पे कहां पर जाके गिरेगा। बट जहां भी गिरेगा हमें ढूंढना है भाई, जहां भी गिरे हमें ढूंढना है, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मतलब इस बार क्या करना है? एल फाइंड करना है। चल एल फाइंड करना है, चले लग जाए, चल लगा जाए। चल यार तुम लोग को इस बार दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस दे दिया, इसे नोट कर लो, तो इधर ही इरेज करें, इधर डायग्राम बना देते हैं। चल यहां से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट किया, अब मान लेते हैं यहां पर जाके गिरा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स। यही एक्स आपको फाइंड करना है, यही एक्स आपको फाइंड करना है। चलें इरेज करें क्वेश्चन, अब देखो सॉल्व करते हैं। अच्छा तुम लोग याद करो, अगर एल निकालना है तो हमारे पास टाइम है, आसानी से एल निकल जाएगा। और टाइम निकालने के लिए यार कुछ तो करना पड़ेगा, तो चलो टाइम निकालते हैं। पहले वाई एक्सिस के लिए देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है फॉर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में पहली इंफॉर्मेशन ये है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बहुत बढ़िया। दूसरा ये है कि हमें फोर्स पता है वाई एक्सिस का क्या होता है, E इंटू ई, याद आ रहा है। चलो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा ई अपॉन एम। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख दें। चलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है? हमें टाइम निकालना है। क्या टाइम निकल सकता है? क्या निकल सकता है? हाँ बिल्कुल, वाई का एक और पता है तुम लोग को, डिस्टेंस बेटा, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट क्या दिया है? 0.5 सेंटीमीटर। क्या लिख लोगे? 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। हो गया। चलो अब क्या करना है तुम लोग को? अब तुम लोग को यहां पर टाइम निकालना है। फॉर्मूला y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहां से देखो क्या हो जाएगा, u वाला तो 0 हो जाएगा यार, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होती है। बचा क्या? हाफ a कितना है? ई अपॉन एम, और टी तो निकालना है। चलो टी स्क्वायर, तो आप पंखा चला लेते हैं, गर्मी बहुत है। चलो
चले, तो यहां से देखो, अब इरेज कर दें, चलो इरेज कर देते। यहां से देखो क्या हो जाएगा, y की जगह पर रखे 0.5 इंटू 10⁻⁻²। सही है, ये देखो y, और हाफ बेटा हाफ ही रहेगा, इंटू चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोग की दी है, कितनी दी है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, 9.1 इंटू 10⁻²। 9.1 इंटू 10⁻²। और नीचे क्या था, मास था, मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। और साथ में टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर ना भूलना। चलो अब सबको इधर लाते हैं, टी स्क्वायर बराबर उधर अकेला कर देते हैं। 2 इंटू 0.5 आया 1, 1 इंटू 10⁻⁻²। यहां से देखो 9.1 से 9.1 कैंसिल, ठीक है, बाकी बाद में कैंसिल करेंगे, इंटू 10⁻31। ये ऊपर आ जाएगा ना इधर, ठीक, इधर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सही है, इंटू 10⁻²। सही है, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। आप देखो यहां से देखो, 19 में 2 माइनस हो गया, बचा 17, ठीक है ना, और 17 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 33 में 17 माइनस करना है यार, 33 में 17 माइनस करना है, 6 और 1 16 बचा। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 1/1.6 ऊपर है 10⁻⁻16 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या आया, टी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है यार, डिवाइड करके रूट निकालना है तुम लोग को। क्या करना है, रूट निकालना है। तो ये देखो, अगर डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर हो जाएगा 10, ऊपर 10 हो गया और नीचे हो गया 16 इज इक्वल, अच्छा यहां पर इंटू 10⁻⁻16 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। रूट करोगे तो 10⁻⁻8, इसकी जगह पर 4 और 10 की जगह पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2√5। बस आंसर आ गया, आंसर आ गया ना। देखो टाइम कितना आ गया, टाइम बराबर आ गया, टाइम बराबर आ गया 2√5 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल टू, ये टाइम है। अब ये टाइम, और आपको पता है क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस x बराबर स्पीड ux इंटू टाइम, ये 2√5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 4। स्पीड तुम लोग को पता है, स्पीड पता है ना, स्पीड पता है। देखो स्पीड क्या है, स्पीड दिया है बेटा 2 इंटू 10⁻6 इंटू 2 इंटू √5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 4। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कैंसिल 6 और 8, 2 बचा माइनस, तो देखो कितना आ गया √5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये आंसर आ गया, √5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। देखो कॉन्सेप्ट बेस्ड था, बिल्कुल क्वेश्चन इजी था, जो कुछ था सॉल्विंग था बेटा, जो कुछ था क्या था, सॉल्विंग था। हो जाएगा, चलें आगे, चल चल एक और क्वेश्चन करें, चल क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चलो बता दो, ऐसे ही हवम बता दो, इसे बाद में कर लेना तुम लोग, हवम बता दो बस। हवम कैसे बताओगे, चलो बताते हैं। एक प्लेट है बेटा, प्लस 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 प्लस, दूसरी प्लेट है बेटा माइनस 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 माइनस, फिर एक प्लेट है सेम चार्ज प्लस प्लस, ना ना ना, इस बार उल्टा कर देते हैं, माइनस 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 माइनस, और यहां पर कर देते हैं प्लस 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 प्लस। तुम लोग को एक खास बात बताए,
ये दोनों प्लेट को ही पलट के यहां रखा गया, मतलब यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, यहां का दोनों प्लेट का डिस्टेंस, यहां पर दोनों प्लेट के डिस्टेंस बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी। तो एक काम करते हैं, यहां पर रखते हैं प्रोटॉन, तो जानते हो प्रोटॉन ऐसे नीचे की तरफ गिरेगा। यहां रखते हैं इलेक्ट्रॉन, तो तुम लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे की तरफ गिरेगा। तो अगर मैं पूछूं कौन जल्दी गिरेगा, कौन जल्दी गिरेगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? जल्दी से बता दो कौन जल्दी गिरेगा, किसको कम समय लगेगा बेटा, जल्दी गिरने का मतलब कम समय लगे, किसको कम समय लगेगा, किसको कम समय लगेगा, जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, चलो कैसे बोलोगे यार, किसको कम समय लगेगा, कैसे बोलोगे, चलो बताते हैं किसको कम समय लगेगा। टाइम बराबर टाइम बराबर ऐसे देखो, अगर टाइम निकालना है तुम लोग को, तो टाइम इज इक्वल टू, ये तुम लोग को मैं वाई वाले से बता रहा हूं, हाँ वाई वाले से, चलो पूरा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि ये वाई है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, याद है ये वाला? अभी डायरेक्ट बताता ना समझ पाते, इसलिए ऐसा। ये डिस्टेंस क्या है बेटा, वाई है, डिस्टेंस क्या है, वाई। अच्छा तुम लोग जानते हो ये टर्म जीरो होता है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फ्री फॉल है ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब बताओ यहां से y बराबर, टाइम बराबर क्या होगा, y छोड़ो, टाइम बराबर बताओ, टू इधर है, 2y और 2y अपॉन a का रूट, 2y अपॉन a का रूट, सही है। अब बताओ क्या बताओगे कि किस पे डिपेंड कर रहा है? सर गड़बड़ कर दिया बेटा, किस पे डिपेंड कर रहा है? पहला तो एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़े हो, क्या पढ़े हो, ई अपॉन एम। अब बताओ किस पे डिपेंड कर रहा है? एम ऊपर चला जाएगा, एम ऊपर चला गया ये। अब बताओ किस पे डिपेंड कर रहा है? सर मास पे, जिसका मास ज्यादा उसका टाइम ज्यादा, जिसका मास कम उसका टाइम कम, सही है? बोलो सही है, सही है, सही। चलो जिसका मास ज्यादा बेटा उसका टाइम भी ज्यादा, जिसका मास कम उसका टाइम कम, मास कम टाइम कम, इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा, कम टाइम में जल्दी पहुंचेगा। वैसे भी हल्के फुल्के लोग तेज भागते हैं ना, हल्के फुल्के लोग तेज भागते हैं, तो जिसका मास ज्यादा बेटा उसका टाइम ज्यादा, जिसका मास कम टाइम कम, ठीक है? क्लियर है? याद रखना इसको कि अगर कभी बात पूछा तो जो मोटे लोग होते हैं धीमे धीमे भागेंगे, ये ऐसे ऐसे धीमे धीमे, ये मोटा है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, ये मोटा है, ऐसे धीमे धीमे भागे, धीमे धीमे, और ये हल्का है, भाग जाएगा, तुरंत भागेगा, ठीक है? चलो तो यहां से एंड करते हैं बेटा इस क्लास को, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर UT1 एग्जाम। क्वेश्चन पेपर बेहतरीन बना है, इसलिए अच्छे से एग्जाम देना।